सौतेली मैया ने अपने पिता की गोद से खींच करके उतारा तो ध्रुव जी रात्रि में सोते सोते मां को जंगल में तपस्या करने के लिए गया। नारद जी गुरु मिले और नारद जी ने खूब समझाया तो पहला ध्रुव जी ने कहा कि भैया आप नारद जी हैं? कहा कि हाँ। कहा कि आज तक हमने सुना है कि जिनको नारद जी मिले उनको अवश्य भगवान मिले, लेकिन आप कैसा नारद जी हैं कि लौट करके घर जाने के लिए कहते हैं। नारद जी समझ गए कि ये कोई डुप्लीकेट भक्त नहीं है, ओरिजिनल भक्त है, इसलिए कहा कि जमुना में स्नान करो और मधुबन की ध्रुव टीला में जा करके तपस्या करो। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी को गुरु बनाया और मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने इस मंत्र का उच्चारण किया और आज भी जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है, आज भी वो ध्रुव टीला मथुरा के मधुबन में है। ये मंत्र का जाप किया तो पूर्व में उसने संकल्प लिया। इसलिए साधना करने वाला व्यक्ति को चाहिए कि जब हम घर से निकले साधना करने के लिए तो पहले 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, फिर 20 मिनट, इसी प्रकार क्रमशः बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में लड़ाई हुआ तो चलो हम अब साधु बन जाए, और यहाँ से जसीडी तक गया पोता के याद पड़ा, अरे रोता हो, अब लौट के चले। जिसको साधना करना है, भगवान को खोजना है, उसको वृंदावन जाने का जरूरत नहीं है, घर को ही वृंदावन बनाइए और घर में बैठ करके खूब भजन और सत्संग कीजिए। जब घर को आप वृंदावन बनाएंगे तो वृंदावन बिहारी तुरंत आपको वृंदावन से खबर भेज करके और आपको वृंदावन धाम बुला लेंगे। ध्रुव जी ने तपस्या किया, पहला महीना में संकल्प लिया, एक दिन फलाहार और 3 दिन तक निराहार। ये नियम कितना दिन चला? 1 महीना तक। प्रथम मास में 1 दिन फलाहार। फलाहार में क्या? बैर और कैथ के फल, और कुछ तो था नहीं, बैर और कैथ के फल खाते थे और 3 दिन पर, 3 दिन के बाद फिर फलाहार, फिर निराहार। इस तरह 1 महीना का नियम लिया। दूसरा महीना लगा तो तपस्या का और कठोर किया। दूसरा महीना में फल का परित्याग कर दिया, बेल के पत्र और दुभी को ग्रहण किया, और द्वितीय हनि षष्ठेर भको दिने, दूसरा महीना में 6 दिन, 1 दिन में फल पत्ता और दूब खा करके 6 दिन निराहार। तीसरा महीना लगा, तृतीय हनि द्वादशे नवमे हनि, यानी कि तीसरा माह जब लगा तो 1 दिन जमुना का जल पीते और 9 दिन तक निराहार। ये तीसरा महीना में नियम किया। जब चौथा महीना लगा तो चतुर्थे हनि द्वादशे हनि, यानी कि चौथा जब महीना चढ़ा तो 12 दिन पर एक बार सिर्फ जमुना का आहार करते थे जल। 1 दिन जमुना का जल और 12 दिन तक निराहार।
और 5वां महीना लगा तो संकल्प लिया कि अब जल का भी परित्याग कर देंगे। तब सिर्फ श्वास ले और श्वास को रोकने लगे। संसार के प्राणी घबराने लगा, चिल्लाने लगा। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो तपस्या नारायण का कर रहा है, इसलिए हम लोग को सबको मिलकर के नारायण के पास जाना चाहिए। और नारायण के पास जब गए तो भगवान कहे कि आज तक जीवन में कोई ऐसा तपस्या नहीं किया है और ना तो करेगा। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ताकि ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण जब ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए तो किसी रथ से नहीं, विमान से नहीं, गरुड़ जी से नहीं, पैदल आए। और भगवान स्वयं नारायण आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। और ध्रुव जी नेत्र बन करके ध्यान कर रहे थे, भगवान का मंत्र जाप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे। भगवान आकर के खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। कहा कि 100 वर्ष भी यहाँ हम खड़े होंगे तो फिर भी ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोलेगा। कहा कि क्यों? कहा कि उसने अपने अंतर हृदय में हमारे छवि को बैठा लिया है। अंदर के छवि का अंतर ध्यान किए तो तुरंत ध्रुव जी ने नेत्र खोला और भगवान को देख करके मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा करके ध्रुव जी ने कहा, अरे माँ मिले, नारद जी मिले, सबने कहा कि तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान को मिलने के बाद किस प्रकार पूजा करेंगे? ना तो जल है, ना तो फूल है, और जल फूल ना है तो स्तुति करने के लिए कोई मंत्र भी नहीं है। क्योंकि ध्रुव जी ने अपने माँ से पूछा था कि माँ बताओ भगवान कहाँ मिलते हैं? कहा कि बेटा भगवान तो हर जगह है। ध्रुव जी ने कहा तो भगवान हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? कहा कि हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। दूध के कण कण में घी है, क्या घी कोई देखता है? कहा तो घी कैसे देखता है? कहा कि दूध को गर्म करो, दही बैठाओ और दही को खूब मंथन करो तो मक्खन होगा, और मक्खन को जब जलाओ तब जाकर के घी होगा। फूल के कण कण में सुगंध है, कोई देखता है? उसी प्रकार भगवान कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई ताकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आपको जहाँ भगवान की श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भगवान वही है। ध्रुव जी को पूर्ण विश्वास हो गया था। ध्रुव जी ने तपस्या किया, भगवान जब प्रकट हो